साथियों नमस्कार। अगर बात की जाए पृथ्वी की, तो आज पृथ्वी पर विकास काफ़ी तेज़ी से होता जा रहा है। हर स्पीशीज़ अपने आप को डेवलप करने में लगी हुई है और पूरे अर्थ पर एक ऐसी स्पीशीज़ है जो सारी स्पीशीज़ पर डोमिनेंट बन चुकी है। उस स्पीशीज़ का नाम है होमो सैपियंस। होमो सैपियंस यानी कि एक ऐसी स्पीशीज़ जो आने वाले समय में सारी स्पीशीज़ के लिए खतरा बन सकती है। जी हाँ साथियों, अगर हम बात करें होमो सैपियंस की, तो बढ़ते हुए कुछ सालों में आपको पता ही लगा होगा कि किस तरीके से हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो चुका है, यानी कि जनसंख्या विस्फोट। अब बात की जाए अगर जनसंख्या विस्फोट की, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे कारण हो सकता है हमारे इलिटरेट होने का, या हम प्रकृति को ना समझें, हम नेचर को ना समझें। होमो सैपियंस एक ऐसी स्पीशीज़ की वजह से आज ज़िंदा है और आने वाले समय में ज़िंदा रहेगा। उस स्पीशीज़ का नाम है प्लांट और उस किंगडम का नाम है प्लांट किंगडम। हमारा जो ये वीडियो है बेसिकली प्लांट पर ही रिलेटेड है। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से प्लांट को हम अंधाधुंध काटते जा रहे हैं और टेम्परेचर हमारा गिरता जा रहा है। टेम्परेचर की बात की जाए साथियों, पिछले कुछ सालों में, लगभग 2 से 3 सालों में इतना बढ़ता जा रहा है जिसकी कोई बात ही नहीं की जाए। नॉर्मल टेम्परेचर अब जाके हम सबका 46-47 डिग्री पे पहुंच चुका है। क्या यहाँ पे सवाल उठ सकता है, क्या पृथ्वी को भी बुखार होने लगा है, क्या अर्थ को भी फीवर होने लगा है? तो इसका सीधा जवाब है दोस्त, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक इसकी बहुत ही बड़ी वजह है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है हमारा डेवलपमेंट के नाम पर प्रकृति को न जाने कितनी तेज़ी से धोखा देते जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन के नाम पे हम सब जंगलों की ऐसी कटाई करते जा रहे हैं, ऐसी अंधाधुंध कटाई करते जा रहे हैं कि आप समझ ही नहीं सकते कि हम प्रतिदिन लगभग 50 से 60 किलोमीटर जंगल को साफ़ करते जा रहे हैं। प्रतिदिन की बात मैं पढ़ रहा हूँ कि 50 से 60 किलोमीटर जंगल कटते जा रहे हैं, जो कि ग्रीन लंग्स कहा जाता है पृथ्वी का, जिसे हम सब ग्रीन लंग्स के नाम से भी जानते हैं। प्लांट्स कई प्रकार के होते हैं, स्मॉल प्लांट्स, लार्ज प्लांट्स, और ये प्लांट्स आते हैं फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट हमारा एक ऐसा शेल्टर जिसे हम बोल सकते हैं, एक ऐसा पावर है जिससे हम सबको एनर्जी मिलती है। हमें एनर्जी मिलती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनर्जी मिलती है, बर्ड्स को एनर्जी मिलती है, मनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स को एनर्जी मिलती है। एनर्जी की बात की जाए तो जिस तरीके से हमें फॉरेस्ट से एनर्जी मिलती है, वो चाहे केमिकल हो, चाहे ग्रीन एनर्जी हो, या फिर चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, सारी एनर्जियों का स्रोत होता है वो प्लांट्स। अब आप सोचेंगे कि केमिकल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, मैं क्या बोलता जा रहा हूँ। बेसिकली इसी के नाम पर हम सबको झुंझुना पकड़ा देते हैं कि ग्रीन टेक्नोलॉजी से हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। दोस्तों, ग्रीन टेक्नोलॉजी आने वाले समय में कारगर साबित होगी या नहीं होगी, इसकी तो बात नहीं कर सकता, लेकिन अभी तो कुछ भी उसके फ़ायदे नहीं नज़र आते। हम सब ग्रीन टेक्नोलॉजी के नाम पे एक ऐसे लोगों को हम धोखा देते जा रहे हैं, जैसे हम सब कहते हैं कि अभी तो इसे बुखार हुआ है, इसे एक ऐसी दवा दो जिसे और इसे बुखार बढ़ता जाए। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहले हमारे पास 10 कारें थीं। उन 10 कारों को अगर देखा जाए तो हर कार 10 यूनिट कार्बन इमिशन कर रही थी। मगर अब हम ग्रीन टेक्नोलॉजी के नाम पे टेस्ला, BS20 जैसे इंजनों का इस्तेमाल करके उस यूनिट को हमने घटा दिया, हर कार का 3 यूनिट कर दिया, लेकिन आज 200 कारें चल रही हैं। तो पहले सिर्फ 100 यूनिट कार्बन इमिट होता था, लेकिन आज 600 यूनिट कार्बन इमिट हो रहा है। जिसकी वजह से आज मानव जाति पर इतनी बड़े डेंजर, इतनी बड़े खतरे का कहीं देखा जाए तो पहले से 500 ज़्यादा, पहले 100 यूनिट कार्बन इमिट हो रहे थे, लेकिन अब जो है 500 कार्बन इमिट हो रहा है। तो अगर देखा जाए इस प्रकार से, तो ये जो हमारा प्लांट है, ये हमारे स्पीशीज़ के लिए, हमारे लिए तो ज़रूरी है, और न जाने इतने लाखों, इतने मिलियंस स्पीशीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। आज कई सारी प्रजातियाँ विलुप्त हो गई। आज बर्ड्स में कई सारी बर्ड्स देखने को नहीं मिलती। आज स्पैरो बर्ड्स हो गए, आज आपको पैरट नहीं दिखाई देते। और दोस्तों, आज मैं जिस जगह पर ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ उसकी बात करूँ तो ये
यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के नीचे नहीं आता। मैं बात कर रहा हूँ अपनी कैपिटल दिल्ली की, और दिल्ली की बात की जाए तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन इतनी ज़्यादा है कि अगर एक सामान्य इंसान पूरी दिन की हवा को लेता है तो वो समझ लो 10 सिगरेट पीता है। तो आपको क्या लगता है क्या ग्रीन टेक्नोलॉजी हमारे ह्यूमन को बचा पाएगी? आप ज़रा सोचिए, आप ज़रा थोड़ा सा दिमाग लगाइए। पिछले कुछ सालों में किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ता गया है। आज हालत ये आ गई है कि हम सब एसी, कूलर और इस पर डिपेंडेंट हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो एसी कूलर जिसने भी लगाया, जिसने भी बनाया है, ये आने वाले 2 सालों में हमारी लाइफ टाइम है कि नहीं, कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा। और किस तरीके से हम होमो सैपियंस जैसे स्पीसीज़ को बचा सकते हैं, उसका कुछ मैं आपको टाइप्स या कुछ आपको मैं प्रिकॉशन या जिसे हम बोलते हैं कि किस तरीके से हम खुद का बचाव कर सकते हैं, कुछ बताने जाता हूँ। ढेर सारा पौधा लगाइए, ढेर सारा प्लांट लगाइए, वो चाहे फूल का हो, चाहे आम का हो, चाहे नीम का हो। उसे लगाने से क्या होगा, क्योंकि जब ढेर सारे प्लांट्स होंगे तो वो ढेर सारे प्लांट्स आपको हमेशा ये याद दिलाते रहेंगे कि हमारा जो जीवन है वो प्लांट से ही चलता है। मुझे पता है कि एक प्लांट सिर्फ 40 साल में 1 टन कार्बन एनर्जी को, 1 टन कार्बन को ख़त्म करता है, लेकिन एक इंसान 1 साल में 40 टन कार्बन इमिट करता है। जी हाँ दोस्तों, और आपको मैं डाटा आपको बता रहा हूँ। ये जो डाटा है ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं साइंटिस्ट द्वारा दी गई डाटाओं से मैं आपको बोल रहा हूँ। आजकल क्या हो रहा है बेसिकली कि हम सब प्लांट्स को एक नज़रिए से देख रहे हैं, एक फैशनेबल प्लांट्स देख रहे हैं। हम सब ये देख रहे हैं कि कौन सा फूल बहुत अच्छा रहता है, उस फूल को लाया जाए। प्लांट्स हमारे लिए इतनी ज़्यादा मात्रा में अब यूजेस होने वाले हैं आने वाले सालों में, मैं क्या बताऊं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आने वाले समय में आपके साथ फिर से एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।